इस वीडियो की वॉइस रिकॉर्डिंग में बहुत सारी गलतियां हैं। आप गलतियों को ना देखकर वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाना सीख ही रहा हूं। और दूसरी बात, इस वीडियो के साइज़ में बहुत सारी गड़बड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी वीडियो में कैसे ये गड़बड़ी हुई है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत दिन हो गए इसको बनाते बनाते, इसलिए मैं इसको डाल ही देता हूँ। अगली बार वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती ना हो और आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। आज हम भारत के कुछ प्रमुख हमलों पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम भारत में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है। हमले कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमने कुछ प्रमुख हमलों की लिस्ट बनाई है। आज उन्हीं प्रमुख हमलों के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ना आए तो कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में भारत पर हुए छोटे या बड़े कुछ प्रमुख हमलों पर ही बात करेंगे, क्योंकि भारत में हमले और लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं। उतनी सब जानकारी के लिए यह वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई है। भारत में कैलेंडर की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी 57 ईसा पूर्व में, इसलिए भारत में विक्रम संवत माना जाता है। विक्रम संवत के अनुसार साल में 12 महीने और 7 दिन का सप्ताह होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन महीने, दिन, तारीख, इन सब की सटीक तरह से गणना बाद में हुई है। इसकी गणना कई एक शोधकर्ताओं ने अपने अनुसार की है। वास्तव में कैलेंडर का अर्थ होता है हिसाब किताब, लेकिन महीने, हिसाब किताब के दिन को ही कैलेंडर माना गया है। मैंने इस वीडियो में कैलेंडर का जिक्र इसलिए किया था कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कौन सा हमला कब हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत में सबसे पहला आक्रमण सिकंदर ने किया था। सिकंदर ने जहां पर आक्रमण किया था, आज वह हिस्सा भारत का पाकिस्तान में आता है। इस आक्रमण की मुझे तारीख नहीं मिली है, लेकिन इस आक्रमण की जितनी जानकारी मिली उतनी मैंने आपको बताई। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व को हुआ था। 20 जून 712 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत उत्तर भारत में सफल हमला किया। उस आक्रमण में सिंध के राजा हादिर से मुकाबला किया गया था। 638 ईसा पूर्व से लेकर 711 ईसा पूर्व तक 74 वर्षों में 15 बार आक्रमण किया गया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास का गौर से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि वर्ष 1000 से 1800 तक चले 800 वर्षों के मुगल साम्राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा असुरक्षित जनता रही थी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, और यह साम्राज्य 17वीं सदी से 18वीं सदी तक चला और 19वीं सदी आते आते समाप्त हो गया। बाबर का शासन 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। 18 जून 1576 मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर से हुआ था, और यह युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। 24 अगस्त 1608 भारत में अंग्रेज आए थे। व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजों को 7 साल बाद कारखाना स्थापित करने का फरमान प्राप्त हुआ, और सबसे पहले सूरत, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इन शहरों में कारखाने स्थापित किए गए। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन 1795 आते आते भारत में अंग्रेज हुकूमत करने लगे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में 484 लोग शहीद हो गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए। इस हमले में कई एक बेकसूर महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस हत्याकांड की वजह है रॉलेट एक्ट का विरोध करना। अंग्रेजों को विरोध पसंद नहीं था, इसलिए जनरल डायर ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी और अपने मित्र और परिजनों का बदला लिया। मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुआ, जिसमें 257 लोग मारे गए जबकि 713 लोग घायल हो गए। कोयम्बटूर में 14 फरवरी 1998 को 11 अलग अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए।
जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 लोग घायल हुए और यह हमला इस्लामिक ग्रुप उम्माद ने करवाया था। साल 1999 में मुंबई में जून जुलाई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले में युद्ध हुआ और ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध की मुख्य वजह कश्मीर और कारगिल के नियंत्रण क्षेत्र में घुसपैठ करने की साजिश की जा रही थी। इस कारण से युद्ध हुआ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को इस युद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हुआ हमला और ये हमला जैसे मोहम्मद ने करवाया था। 3 आत्मघाती हमलावरों ने विधानसभा भवन पर कार बम गिराई जिसमें 38 लोग मारे गए। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला और ये हमला लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के 5 आतंकियों द्वारा किया गया था। हालांकि इस हमले में आतंकवादियों को मार गिराया था। इस हमले के संघर्ष में 3 संसद भवन कर्मचारी और 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उस वक्त संसद भवन में लगभग 100 राजनेता मौजूद थे। 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर के कालूचक में हुए हमले में 21 जवान शहीद हो गए और 36 अन्य लोगों की मौत भी हो गई और इस मामले की जानकारी नहीं है कि हमला किसने करवाया था। 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हमला। यह हमला लश्कर जैसे मोहम्मद के 2 आतंकवादी मुर्तजा हाफिज यानी और अशरफ अली मोहम्मद फारूक दोपहर 3 बजे अक्षरधाम मंदिर में घुसे और इन हमले में 31 लोग मारे गए, 80 लोग घायल हुए। 22 जुलाई 2003 को जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए आतंकवादी हमले में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 29 अक्टूबर 2005 में दिवाली से 2 दिन पहले दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट। इस हमले में 3 बम धमाके हुए। 2 धमाके सरोजनी नगर और पहाड़गंज जैसे मुख्य बाजार में हुए। दिल्ली की गोविंदपुरी में एक बस में हुआ था। इस हमले में कुल 63 लोग मारे गए और जबकि 110 लोग घायल हुए। 11 जुलाई 2006 में मुंबई में ट्रेन धमाका। यह धमाका मुंबई की लोकल ट्रेन में अलग अलग 7 बम धमाके हुए। इस हमले में 210 लोग मारे गए और 715 लोग जख्मी हुए और यह हमला इंडियन मुजाहिदीन ने करवाया था। 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव में 3 धमाके हुए और इन धमाकों में 32 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए। 5 अक्टूबर 2006 श्रीनगर में हुए हमले। इस हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 19 फरवरी 2007 भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले समझौता एक्सप्रेस में धमाके हुए। इन धमाकों में 66 यात्री मारे गए और इन धमाके की जानकारी नहीं है कि यह धमाका किसने करवाया था। 18 मई 2007 हैदराबाद का मक्का मस्जिद धमाके में 13 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल भी हुए। 25 अगस्त 2007 आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में धमाके हुए जिसमें 35 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश में रामपुर के केंद्रीय रिजर्व बैंक में पुलिस वालों के कैंप पर हुए हमले जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 13 मई 2008 में गुलाबी नगरी जयपुर में विस्फोट धमाके। 15 मिनट के अंदर 9 बम धमाके हुए। इनमें से कुल 63 लोग मारे गए और 210 लोग घायल हुए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में विस्फोट। 2 घंटे के अंदर 20 बम विस्फोट हुए जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए और इस दौरान सूरत और बड़ौदा में भी बम धमाके हुए। 21 अक्टूबर 2008 को मणिपुर पुलिस कमांडो परिसर में हुए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई और यह हमला इम्फाल में हुआ था। 30 अक्टूबर 2008 को विभिन्न जगहों पर कुल 18 आतंकवादी हमले हुए जिनमें 81 लोग मारे गए जबकि 470 लोग घायल हो गए और यह धमाके असम की राजधानी गुवाहाटी में भी हुए। 26 नवंबर 2008 मुंबई में हुए आतंकवादी हमले। इस हमले को मुंबई सीरियल ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। उस हमले में 180 लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हुए। इस हमले के आतंकवादी कसाब को पकड़ा गया। पहले उस पर मुकदमा चला और फिर उसे बाद में फांसी दी गई। 3 नवंबर 1999 को श्रीनगर के बादाम बाग में हुए आतंकवादी हमले में 10 जवान शहीद हो गए। 10 फरवरी 2010 को हुए बम धमाके में 9 लोग मारे गए और 45 लोग घायल हुए और यह हमला पुणे की जर्मन बेकरी में हुआ था। 17 अप्रैल 2010 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 2 बम धमाके हुए
जिनमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई एक लोग घायल भी हुए। 31 मार्च 2013 में श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 24 जून 2013 को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में 8 जवान शहीद हो गए। 26 सितंबर 2013 को सुरक्षा कर्मियों पर हुआ हमला। इस हमले में 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। खुशी की बात यह है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। दिसंबर 2014 में उड़ी सेक्टर में हुए हमले में 7 जवान शहीद हो गए। 2 जनवरी 2015 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए और यह हमला पठानकोट के एयरबेस पर हुआ था। 27 जुलाई 2015 को बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। यह हमला पाकिस्तान की सीमा से लगभग 10 या 20 किलोमीटर की दूर पर हुआ था। इस हमले के 3 आतंकवादी मारे गए। 25 जून 2016 पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में 8 जवान शहीद हो गए। 18 सितंबर 2016 में उड़ी सेक्टर सेना के कैंप पर हुए एक आतंकवादी हमले में कम से कम 20 जवान शहीद हो गए और सैन्य बल कार्रवाई में सभी आतंकी मारे गए और यह बड़ा हमला लगभग 20 सालों में हुआ था। इस हमले का बदला 28-29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों के 6 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया, जिसमें लगभग 45 आतंकवादी मारे गए। 14 फरवरी 2019 यह हमला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ था। इस हमले में आतंकवादियों ने विस्फोट से भरी कार सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई बस पर टक्कर मार दी। इस हमले में लगभग 40 जवान शहीद हुए। इस हमले का मुखिया पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने इस हमले का बदला 12 दिनों के बाद लिया गया था, जिसमें कई आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया। साल 1962, 1967, 1975, 2020 जब भारत और चीन की सीमा पर 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिक 12,000 थे और चीनी सैनिक 80,000 थे। भारतीय सैनिक 1383 शहीद हुए, 1047 घायल हुए, 1696 लापता हुए और 3968 बंदी बनाए गए थे।